हमारे किसान साथियों का अक्सर सवाल रहता है कि कुछ इस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, तो हमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए जब आपकी गेहूं की फसल की अवस्था, जब बालियां निकल रही होती हैं और झंडा पत्ता कुछ इस प्रकार से बाली में लिपटा होता है, उस अवस्था में आपको मैं 2 स्प्रे बताने वाला हूं, 2 दवाई बताने वाला हूं। उनमें से यदि आप एक भी टेक्निकल का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी गेहूँ की फसल इस प्रकार से कभी नहीं बिछेगी। साथ ही साथ आपकी पैदावार बढ़ने, गेहूँ की पैदावार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं 25 से 30%। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 70 से 75 दिन, 80 दिन के लगभग हो जाए, यानी कि जब बालियां निकलने से पहले, आप देख सकते हो इसमें बालियां निकल आई हैं, आप देख सकते हो बालियां निकल आई हैं। बालियां निकलने से पहले आपको क्या करना है कि लिहोसन और टेनोकोवाजोल, इन दोनों में से किसी एक दवाई का प्रयोग, यदि आप कोई भी एनपीके स्प्रे कर रहे हैं या फिर टॉनिक स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ मिलाकर छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों, टेनोकोनाजोल और लिहोसन से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो गेहूँ हैं, गेहूँ की फसल है, आप देख सकते हो गेहूँ की फसल में गांठें होती हैं, एक गांठ रही और दूसरी गांठ ये रही। तो एक गांठ से दूसरी गांठ की लंबाई, जो एक गांठ से दूसरी गांठ में जो अंतर होता है वो कम हो जाता है और जो पत्ता निकलता है वो मजबूत निकलता है। सो क्या होता है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, पौधा मजबूत हो जाता है, जिससे कि गिरने की संभावना घट जाती है। और साथ ही साथ जब हमारा पौधा सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो बाली भी अच्छी निकलती है, तो हमारे कुछ प्रकार से गेहूं की फसल नष्ट नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आप सभी को इसका प्रयोग करना है। इसके प्रयोग की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं इसका किस प्रकार से घोल बनाना है, किस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है।